मैं बच्चों देखिए एक क्वेश्चन एक है, कक्षा 9 का सवाल है। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपके हर स्वरूप शर्मा में भी है और एनसीईआरटी में भी है और लगभग सभी राइटरों की किताबों में क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए आप गौर से, इसकी मैं सोल्यूशन दूंगा। एक समकोण त्रिभुज एबीसी में जिसमें के से सी समकोण है, यम जो है कर्ण एबी का मध्य बिंदु है, सी को एम से मिलाकर डी तक बढ़ाया गया, डी एम बराबर सी एम, बिंदु दो के बिंदु मिला दिया जाता है और आपको ये सिद्ध करना है। ये देख लीजिए आप, इसको मैं भी आपको डिटेल में भी दूंगा और ये इसका चित्र है। ये देखिए दिया गया बच्चों, समकोण त्रिभुज एबीसी जिसमें कोण सी आपका समकोण है, यम कर्ण ए बी का मध्य बिंदु है, ए बी का मध्य बिंदु है, अर्थात ए एम बराबर एम बी। जब ये इसका मध्य बिंदु हो गया ए बी का तो ये इसके बराबर हो गया और डी एम बराबर सी एम। अब इसमें सिद्ध क्या करना है? त्रिभुज ए एम सी को त्रिभुज बी एम डी के सर्वांगसम सिद्ध करना है। सर्वांगसम का चिन्ह है, ध्यान दीजिएगा। अर्थात त्रिभुज बी एम डी त्रिभुज सी ए एम के सर्वांगसम, पहला काम करना है ये। दूसरा काम ये एक समकोण दिखाना है, फिर ये दिखाना है और ये दिखाना है। तो पहले हम इसकी बात करेंगे, पहले टॉपिक की, कि ये आपको कैसे सर्वांगसम सिद्ध करेंगे। तो देखिए यहाँ में इसकी उपपत्ति क्या है, इसका प्रूफ कैसे देंगे। देखिए हम देख रहे हैं त्रिभुज ए एम सी तथा त्रिभुज बी एम डी में, यहाँ पे देखिए गौर करिए आप, ए एम सी और बी एम डी में देखिए आपको ए एम बराबर एम बी दिया हुआ है, ए एम बराबर एम बी आपको दिया हुआ है यहाँ पे। दूसरा सी एम बराबर एम डी ये भी दिया हुआ है, सी एम बराबर एम डी ये भी दिया हुआ है। और तीसरा ए एम सी बराबर बी एम डी, ये शीर्षाभिमुख कोण होगी। बी एम डी कोण सी एम ए के बराबर होगा, ये शीर्षाभिमुख कोण है। शीर्षाभिमुख कोण के बारे में आपको बताऊंगा या बता चुका हूँ मैं कि शीर्षाभिमुख क्या कहूँ। जैसे दो रेखाएं अगर ये प्रतिच्छेद करती हैं तो ये कोण इसका शीर्षाभिमुख कोण होता है और ये कोण इसका शीर्षाभिमुख कोण होता है। तो यस ए एस सर्वांग समता नियम से त्रिभुज ए एम सी सर्वांगसम होगा त्रिभुज बी एम डी के। हाँ देखिए, अभी हम सिद्ध कर चुके हैं कि त्रिभुज ए एम सी त्रिभुज बी एम डी के सर्वांगसम हो गया। तो इसलिए सी पी सी टी से कोण डी एम बी, डी एम और बी डी बी एम, अर्थात ये कोण बराबर सी ए एम के, सी ए एम, ये कोण इसके बराबर होंगे बाई सी पी सी टी, क्योंकि ये भुजा इसके बराबर है और ये भुजा इसके बराबर है। तो इसका अपोजिट कोण ये और इसका अपोजिट कोण ये बाई सी पी सी टी ये बराबर होंगे। इसको हमने एग्जाम दे दिया। अब त्रिभुज ए बी सी में देखिए आप, कोण ए बी सी प्लस कोण सी ए एम प्लस कोण ए सी बी बराबर 180, क्योंकि किसी भी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब यहाँ पे हमने लिखा एम बी सी। अब चाहे आप इसको ए बी सी लिखिए चाहे यम बी सी लिखिए, आप इसी कोण की बात कर रहे हैं, इसी कोण की। तो हमने एम बी सी लिया, हमने लिख भी दिया है कि यम तथा ये संरेख है, अर्थात एक ही रेखा में है, कोण यही होगा, चाहे आप एम बी सी कहिए चाहे ए बी सी कहिए। फिर सी एम उसी तरह से है, कोण ए सी बी आपका हो जाएगा 90 डिग्री, ये दिया गया है, यहाँ हमने लिख दिया है। तो अब आप देखिए कोण एम बी सी अब प्लस कोण सी एम बराबर 90 होगा, क्योंकि ये 90 था, 90 उधर गया तो 180 माइनस 90 का क्या हो गया, 90 हो गया। तो अब इसको आप अगर यहाँ पे दिक्कत हो रही है आपको तो एक लाइन और लिख सकते हैं आप, यहाँ पे आप लिख सकते हैं 180 माइनस 90 और ये तब बराबर 90 हो जाएगा। ठीक, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर परंतु समीकरण 1 में हम ये दिखा चुके हैं कि डी बी एम बराबर कोण सी एम के, तो इसका मान हम यहाँ पे एम बी सी तो ठीक है उसकी जगह,
और सी एम की जगह हमने डी बी एम रख दिया। तो कोण एम बी सी प्लस कोण डी बी एम बराबर 90। ये वास्तव में है क्या? कोण एम बी सी क्या है? एम बी सी, एम बी सी अर्थात इस कोण की बात कर रहे हैं। और फिर क्या कर रहा है? डी बी एम, डी बी एम अर्थात इस कोण की। तो अगर ये कोण और ये कोण दोनों मिला जाए तो क्या हो जाएगी? पूरा कोण हो जाएगा। और ये बराबर कितना हो गया? 90। यही आपको सिद्ध करना था। तो ये 2 टॉपिक हो गए। अब देखिए हमें तीसरा सिद्ध करना है कि त्रिभुज डी बी सी त्रिभुज ए सी बी के सर्वांग सम है। अर्थात त्रिभुज डी बी सी तथा त्रिभुज ए सी बी में देखिए डी बी सी और ए सी बी में देखिए बी सी बराबर बी सी, ये उभयनिष्ठ भुजा है। ये दोनों त्रिभुज में बी सी भुजा क्या है? इसमें भी है उसमें भी है। फिर डी बी बराबर ए सी, सी पी सी टी से डी बी बराबर ए सी, ये सी पी सी टी से इसको हम सिद्ध कर चुके हैं पहले ही। और कोण डी बी सी बराबर कोण ए सी बी 90 अभी हम दिखा चुके हैं। ये 90 दिया हुआ है और इसको भी हम 90 सिद्ध कर चुके हैं। तो एस ए एस सर्वांग समता से त्रिभुज डी बी सी त्रिभुज ए सी बी के आपके सर्वांग सम हो गया। देखिए अब आपको हमें सिद्ध करना है सी एम बराबर हाफ ए बी, सी एम बराबर हाफ ए बी अर्थात सी एम या एम डी बराबर हमें ए बी का आधा दिखाना है। तो देखिए ए बी बराबर सी डी, ये हम सी पी सी टी से देख सकते हैं क्योंकि हम त्रिभुज ए डी बी सी को और ए बी सी को सर्वांग सम सिद्ध कर चुके हैं। तो अगर इन दोनों का आधा ले